नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं उन दो आतंकियों के बारे में, यानी आदिल और आसिफ के बारे में, जिसको लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। पीओके में उसने ट्रेनिंग ली है, 3 साल से घर से गायब था। एक आतंकी की डायरी में उसकी तस्वीर मिली थी जिसमें वो हथियार उसने पकड़ रखे थे और तभी से वो सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर था। लेकिन आप इसे इत्तेफाक कहें या कुछ और कहें कि पहलगाम में जो हमला हुआ उसमें उसकी संलिप्तता सामने आ रही है। दरअसल उस पर इनाम भी रखा गया था 20 लाख का। पूरी आपको खबर बताता हूँ। दरअसल दो आतंकियों को आज उनके घर को, एक तरह से कहा जाए, एक आतंकी के घर को बुलडोजर से ढेर कर दिया गया, जबकि दूसरे आतंकी के घर को बम से उड़ा दिया गया। ये पता चला है कि पाकिस्तान में पीओके में उसने ट्रेनिंग ली है, 3 साल से गायब था। उसका नाम है आसिफ। त्राल इलाके में वो रहता है, जहां कभी बुरहान वानी रहता था। हम सबको पता है वो आतंकी था। लगभग 1 साल पहले एनकाउंटर में एक आतंकवादी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। उसके पास एक डायरी मिली जिसमें इसकी फोटो थी, यानी आसिफ की फोटो थी। वो हथियारों के साथ था, बस तभी से रडार पर था और इसी सेंस में उसको ढूंढा जा रहा था। और अब जब जांच हुई तो पता चला कि आसिफ और आदिल दो ऐसे लोग थे जो लोकल सपोर्ट जो दिया गया पहलगाम में आतंकियों को, इन दोनों ने दिया। ये आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। यानी पुलिस स्पेसिफिक जो एजेंसीज है वो इस नतीजे पर पहुंच चुकी है। लगातार इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर्वदलीय बैठक भी कल हुई थी जिसमें सरकार ने माना हमारे से चूक हुई, लेकिन इसके साथ बात इतनी नहीं है। सिर्फ चूक का मामला नहीं है, बहुत कुछ और भी है। आसिफ शेख की कहानी मैं आपको बताता हूँ। दरअसल ये उन युवाओं की तरह है जो भटके हुए थे और जिन्होंने आतंकवाद की राह चुनी और उसके बाद 3 साल से वो घर ही नहीं गया। सोचिए, इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ये भी पता चला है कि 2017-18 में उसने पीओके यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में ट्रेनिंग ली थी और उसके घर वालों ने भी स्वीकार किया है कि वो घर नहीं आ रहा है। अब उसका नाम सामने आ रहा है। दूसरे आतंकी के बारे में आपको बताता हूँ, यानी आदिल के बारे में। 2018 में अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए वो वैध तरीके से उसने पाकिस्तान की यात्रा की थी। यानी वो, उसके दिमाग में पहले से ही जिहाद घुसा हुआ था। उसके दिमाग में पहले से ये था कि कोई बड़ी वारदात को अंजाम देना है और इसी के सेंस वो पाकिस्तान गया। वहाँ आकाओं से मिला, फाइनेंशियल सपोर्ट उसको मिली और वो ट्रेनिंग लेकर आया। ये पता चला है कि प्रवास के दौरान उसने टेरर कैंप्स में ट्रेनिंग ली और पिछले साल ही वो जम्मू कश्मीर लौटा। आप सोचिए, ट्रेनिंग लेने के बाद यहाँ पर वापस आया और यहाँ पर पहलगाम धमाके में उसका रोल निकलकर सामने आ रहा है। ये पता चला है कि वो टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस जो फ्रंट है उसने हमले की जिम्मेदारी ली है और वो उससे भी जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। ये पता चला है कि उस पर 20 लाख का इनाम था। इसके अलावा जो आतंकी थे वो बॉडी कैम लगाए हुए थे, उनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन थे। कहाँ भाग गए, ये सबसे बड़ी बात है। सुरक्षा कर्मियों के लिए या कहें कि एजेंसीज के लिए इन आतंकियों को पकड़ना वाकई चुनौती है, क्योंकि कुछ ही मिनटों में गायब हो गए और कुछ ही मिनटों में वहाँ पर सेना भी पहुँच गई। इसे इत्तेफाक कहें क्या कहें कि अब तक आरोपी नहीं मिले हैं। जब तक ये पकड़े नहीं जाते तब तक हर एक भारतीय का खून खौलता रहेगा। हमने इससे पहले एक जो वीडियो बनाई थी आपको बताया था किस तरह से तमाम वीडियोस अपलोड हुई हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जिसमें दिखाया गया किस तरह से लोग रो रहे हैं, उनके अपने इस घटना की भेंट चढ़ गए। ऐसे में सवाल सबसे बड़ा यही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब ये कहा है कि इनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा, इनके साथ वो हश्र किया जाएगा कि दुनिया देखेगी, तो आखिर ये कब होगा, ये सब सोच रहे हैं और सबकी निगाहें इसी बात पर है। बहरहाल ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।